Good morning and welcome to the maths class. So students, we are going to continue 11.2. Okay, so before that, happy Independence Day to all of you. चलिए फिर स्टडी भी कर लेते हैं थोड़ी सी. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो देखो क्या बोलता है. लेट लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. क्या बोलता है, एक सर्कल है और एक पॉइंट ए ले लिया गया है. लेट सपोज कहीं पे भी ले लो, ये पॉइंट ए ले लिया गया है और ये लाइक दिस. ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. जो ये ए है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है. थोड़ा सा इसको सीधा बना लेना लाइक दिस. ये क्या है, 5 सेंटीमीटर अवे है ये पॉइंट ए. ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. इस 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या बोलता था, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब लास्ट में क्या बोल रहा है, इज 4 सेंटीमीटर. आपको पता है अगर इस पॉइंट से मैं सर्कल पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट बन जाता है और इसको कहते क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेट अस सपोज इसको पी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा सेंटर यहाँ ले आते हैं. आपको पता है सेंटर और रेडियस के बीच क्या होता है, सेंटर और इस टेंजेंट, जहाँ पे ये टेंजेंट होता है वहाँ अगर लाइन ड्रॉ कर दी जाए इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, तो वही एज्यूम करते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जो उससे बाहर है और वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज 4 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो वही पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो आपके पास गिवन क्या क्या है, लेट कर लेते हैं फिर से. आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, अब और क्या गिवन है आपके पास, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट डिनोटेड बाय पी ए इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. ओके, और क्या गिवन है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर ओ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है. ठीक, एंड वन थिंग मोर, यू हैव टू राइट एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या डायरेक्टली एंगल पी भी राइट कर सकते हो. रीजन में जरूर राइट करना, बिकॉज क्या रीजन है, रेडियस एंड द टेंजेंट या टेंजेंट एंड द रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, नाउ आपके पास क्या होने वाला है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ ए. ओके, सो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस. परपेंडिकुलर जहां गिरता है वो क्या होता है, बेस, लाइक दिस. ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. परपेंडिकुलर जहाँ 90 डिग्री बनता है उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है, उसमें से एक बेस होता है. तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हो और इसको बेस ले सकते हो, चॉइस आपकी है. ठीक है, सो दैट्स इट, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कितना आएगा यहाँ से, पी का मतलब क्या हुआ, इसमें से एक आर ले लेना ना. ठीक है, जब परपेंडिकुलर ये नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर तो 4 स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे आपने क्या करना है, ओपी स्क्वायर जो आपके पास आने वाला है, आप इसको सॉल्व करने वाले हो, इट विल बी 9. ओपी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, सो देयरफॉर वही सिंपल एज इट इज. ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. सो दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो सिमिलर है, वी विल डू इट फर्स्ट. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है. और वन थिंग मोर, 4, 5, 6, 7, 8, 4 to 8 questions, they are
वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एवरी ईयर ये रिपीट होते हैं और आपकी सीरीज में एक ना एक 100% आने वाला है और बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। 7 टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखो क्या बोलता है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि व्हाट इज कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल हो गया, इसके बाद तीसरा ड्रॉ कर दूं मैं अगर थर्ड वन, देन आई विल ड्रॉ फोर्थ वन। दे हैव द कॉमन सेंटर, उनके सेंटर क्या है, कॉमन है, उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर। तो उनके रेडियाई कितने कितने गिवन है, वी आर गिवन विथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और ये क्या बोलता है कि जो बड़े सर्कल पे कॉर्ड है, कॉर्ड आपको पता है क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो क्या होती है, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, लाइक दिस इज कॉर्ड। ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है, ये सब कॉर्ड है, और ये भी एक कॉर्ड होती है, कहीं भी ड्रॉ कर लो, मतलब अ लाइन सेगमेंट विच टचेज at 2 points on the circumference of the circle is called the chord। ठीक है, diameter is the chord, वो exceptional केस होता है, diameter is the longest chord in the circle। ओके देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक chord ड्रॉ कर रहा हूँ बड़े वाले सर्कल पे। ठीक है, बड़े वाले सर्कल पे जो क्या होता है, सिर्फ टच करती है किस पे, छोटे वाले सर्कल पे। ठीक है, मतलब स्मॉलर सर्कल पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, chord टू बिगर सर्कल, लेट अस सपोज पी क्यू कंसिडर कर लेते हैं, कॉर्ड टू द बिगर सर्कल, कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। हमने क्या देखा कि जब हमने सर्कल ये ड्रॉ किया कॉर्ड को, तो वो तो दूसरे सर्कल के टेंजेंट बन गई। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो सिर्फ टच करती है, किसी सर्कल को टच करके निकल जाए या सिर्फ एक पॉइंट पे टच होके पास हो जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ओके चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए इसने क्या बोला था, तो यहाँ सेंटर से लेकर ये यहाँ तक, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया, बिगर सर्कल का रेडियस सेम, मतलब ये कितना हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस। ठीक है, अब देखो स्मॉलर सर्कल का रेडियस बोलता है 3, तो मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? ओके ठीक है। और ये क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आपको इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके आपको पता है, वी नो कि सेंटर से लेकर ये टेंजेंट है, वहाँ जो आप ड्रॉ करोगे वो ऑलवेज विल बी 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट एंड रेडियस के बीच जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ओके सो अगेन यू विल राइट, यही राइट कर लेना कि आपके पास क्या गिवन है, पी ओ इज 5 सेंटीमीटर एंड इकट्ठा ही कर लेते हैं इसको सारा, है ना, कंबाइन कर देते हैं, पी ओ पी क्यू दोनों ही क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके लेट अस सपोज इसको एम कंसिडर कर लेते हैं। सो आपके पास जो ओ एम है दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ यू सी, अब क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके हाँ डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो कैसे करना है हमें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके ओ, देखो हमने क्या निकालना है, पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक, मतलब अगर मैं एम क्यू निकालूं और पी एम निकालूं तो लास्ट में ऐड कर देना उसको। ठीक है, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम क्यू, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड यू सी दिस इज द हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर। ओके ऑपरेट करना है इसको, एंड परपेंडिकुलर विल बी 3 स्क्वायर प्लस बेस इज एम क्यू स्क्वायर, सो इट विल बी 25 माइनस 9 एम क्यू स्क्वायर।
वन स्टेप में ही इसको ऑपरेट कर लिया गया है. इट विल बी 16. सो एम क्यू स्क्वायर इज 16. तो एम क्यू यहाँ से क्या आ गया 4 आपके पास. क्लियर. सिमिलरली मतलब इसी तरह से जैसे हमने ये किया उसी तरह से जब हम इसको ऑपरेट करेंगे. सिमिलरली इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल आप कौन सा उठाएंगे ओ एम पी. यहां से क्या आने वाला है पी एम विल बी 4 सेंटीमीटर. ओके 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर जो पी क्यू है आपके पास, पी क्यू क्या था आपके पास पी एम प्लस एम क्यू. ठीक है. पी क्यू का मतलब क्या हुआ पी एम प्लस एम क्यू. सो पी एम इज 4 plus 4 that is 8 centimeter. Okay, like this. That therefore length of the chord PQ is equals to 8 centimeter. लास्ट में राइट करना है इसको. सिंपल है बच्चों, देख लो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज किए, बाकी कुछ भी नहीं, इतना कोई डिफरेंट नहीं है. लास्ट टाइम जरूर राइट कर लेना. ठीक है. therefore chord of circle, length of chord of circle is equals to PQ is equals to 8 centimeter is your solution, like this. So I hope you have understood this one also. चलिए we will do next. Okay students, next is question number 4, most important question. Okay, 4 to 8 they are most important, मतलब आज की क्लास जो है that is most important. यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है. Okay, let's do question number 4. Prove that the tangents drawn at the end of the diameter of circle are parallel. इसने बोला है कि अगर आप एक सर्कल लेते हो और उसमें डायमीटर एज्यूम कर लो. ओके, दिस इज द सेंटर O एंड डायमीटर इज PQ, जैसा यहाँ पे एज्यूम किया है. Let a circle having center O, PQ, PQ be the diameter and L and M are the tangents to the circle. तो वही किया, डायमीटर ले लिया हमने. अब इन डायमीटर के एंड पे टेंजेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस. ये लेट अस सपोज ये लाइन M है या टेंजेंट L है और ये टेंजेंट M है आपके पास लाइक दिस. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू आर पैरेलल. क्लियर. एक सर्कल लेना है एंड द डायमीटर, ड्रॉ द डायमीटर एंड देन टेंजेंट्स उन डायमीटर पे, उन पॉइंट्स पे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एंड यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल. जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किए दैट इज पैरेलल. अब देखिए, हमने आज तक रिवर्स करनी है हमने एक आइडेंटिटी. हमने आज तक क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड कट्स बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन देन alternate interior angles are equal. We have studied in the previous classes कि if two lines are parallel cuts by a transversal line then alternate interior angles, जो alternate हो गए और अंदर को हो गए इंटीरियर, वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे अगर एक दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है. चलिए अब इसको रिवर्स करते हैं कि if alternate interior angles are equal. ठीक है, अब रिवर्स करते हैं. If alternate interior angles are equal, it means क्या होगा कि two lines are parallel. ठीक है, पहले क्या होता था अगर लाइंस पैरेलल है कट्स बाय ट्रांसवर्सल लाइन, देन क्या होता था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. अब रिवर्स कर रहे हैं. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और वो वहां पे लाइन एक कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन और वो दोनों एंगल इक्वल भी है और उसका मतलब क्या हुआ, वो उसका मतलब हुआ कि जो लाइन है दैट इज पैरेलल. वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं. ओके, देखो ये आपके पास टू लाइंस है, इट्स नॉट पैरेलल, ये हमने प्रूव करना है. टू लाइन है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, यूं समझ लो ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है लाइक दिस. आपको पता है इन दोनों के बीच 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है. क्लियर. देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो एंगल्स क्या है दोनों इक्वल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट भी कर रही है इनको. इट मीन्स ये दोनों लाइन जो होगी दैट विल बी पैरेलल. वही प्रूव किया हमने. देखो टू प्रूव ये करना था. प्रूव देखो OP इज द
रेडियस एंड एल इज द टेंजेंट। ओ से लेकर पी तक क्या है, ये एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट है। तो देयरफॉर एंगल 1 कितना होने वाला है, 90 डिग्री, बिकॉज आपने यहाँ पे राइट कर लेना है, बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर। तो बस ठीक है। और एंगल 2 सिमिलरली, मतलब उसी तरह से जो एंगल 2 है, ये एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 और 2 क्या हो गए, दोनों 90 डिग्री। तो कंबाइन कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब हमने थोड़ा थ्योरी यूज करना है। सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, between two lines cuts by a transversal line, cuts by a transversal line and also are equal, और वो equal भी है, also are equal, therefore वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्लियर। दे आर, यहां से हमने किया सिंस दे आर मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में। वो लाइन हमें नहीं पता है कैसी है, पैरेलल है कि नहीं है, ओके। कट्स बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, और एक लाइन उनको कट भी कर रही है, ओके चलिए ठीक है। एंड ऑल्सो आर इक्वल, और वो दोनों क्या है, इक्वल भी है। तो उसका मतलब क्या होता है, लाइन जरूर पैरेलल होगी, ओके। हेंस हमने प्रूव कर दिया है, हेंस टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर इक्वल। सो सिंपल, ठीक है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपने घुमानी है चीज़ें, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, माइंड मैपिंग करनी है, पहले ही अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि हाँ इस तरह से हो सकता है ये प्रूफ, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट है सारा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ओके। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। आपको लेट अस सपोज दिस इज द टेंजेंट लाइन है, लेट अस सपोज इसको ए बी कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां सर्कल और टेंजेंट मीट कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट पी और ये सेंटर ओ हो गया, इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले सर्कल बना दिया करो, फिर उसके बाद लेट एज्यूम कर लिया करो जो जो आपको सही लगता है, यू कैन एज्यूम इट योरसेल्फ, जरूरी नहीं है वही राइट करना होता है जो आई एम राइटिंग, ओके। सो देखो, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ये बोलता है जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ यू सी, इसको प्रूव करने से पहले इसका प्रूफ तो सिंपल है। देखो व्हाट हैपेंस बिफोर दैट, एज्यूम कर लो, लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन। अब लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूँ तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं इस लाइन पे, ठीक है। क्योंकि अगर लाइन ऐसी होगी तो परपेंडिकुलर, थोड़ी ऐसी हो जाएगी तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसी होगी तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ी सी अगर इधर को टिल्ट हो जाएगी तो भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। इट मीन्स एक लाइन पे आप सिर्फ एक कोई लाइन है उस पर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हो। एक ही मतलब एक डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन की बात की जा रही है, नीचे वाले से दो ड्रॉ कर सकते हो आप, नीचे को भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट एक लाइन पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, बस सिंपल सा इसका वो। तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये जो लाइन है इस पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, और वो परपेंडिकुलर 100% सेंटर से भी पास होगा। तो यही इसका प्रूफ है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप खुद देख लो ना, लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा टिल्ट हो गया, परपेंडिकुलर नहीं रहने वाला है, इधर मुड़ गया तो नहीं रहने वाला है, इधर आ जाएगा तो नहीं रहने वाला है। एक लाइन पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन से ऊपर को। ओके, टू प्रूव हमने यही करना है, पूरा स्टेटमेंट यहीं से राइट करना है। टू प्रूव हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, ये आपने यहाँ पे राइट करना है। ओके, अब देखो प्रूफ, द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ए बी, परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन ए बी थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रही है, कॉन्टैक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल।
passes through the center of circle because only one perpendicular OP can be drawn to the line AB through the point P. ये सिंपली क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो लाइन AB को टच भी करे और पास कहाँ से करे, वो सेंटर से करे. ओनली दिस इज द प्रूफ. ठीक है, बस यही प्रूफ है कि परपेंडिकुलर हम सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं. और लास्ट में राइट करना हैंस परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द ये. ओके, सेम लाइन रिपीटेड. ओके, चलिए 8 करते हैं. 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 दे बोथ आर सिमिलर. चलिए लेट्स ट्राई इट. ओके स्टूडेंट्स, इट्स लाइट इशू. आई हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग बट चलिए फिर देन नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू इट. ओके, टिल देन स्टे हैप्पी एंड बी सेफ. थैंक यू.